जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का स्टडी करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो जिस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में आपने दो कॉम्बिनेशन का स्टडी किया था, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में भी दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का स्टडी करेंगे। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से जोड़ना है कैपेसिटर को। मान लेते हैं हमारे पास तीन कैपेसिटर है जिनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, तो आप उसको इस तरह जोड़िए कि प्रत्येक कैपेसिटर का दूसरा जो प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्ट रहे। आई रिपीट, प्रत्येक कैपेसिटर का दूसरा प्लेट जो है वो दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्ट रहे। इसी तरह से दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्ट रहे। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्लियर? उसके बाद पहले प्लेट का जो पहले कैपेसिटर का जो पहला प्लेट है उसको हमने जोड़ दिया ए पॉइंट से। क्लियर? और एक इलेक्ट्रिक सोर्स से हम इसको चार्ज देंगे प्लस क्यू। क्लियर? इलेक्ट्रिक सोर्स से हमने इसको चार्ज दिया प्लस क्यू, तो ये चार्ज प्लस क्यू इस प्लेट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। क्लियर? ओके। और सेकेंड प्लेट के अंदर ड्यू टू इलेक्ट्रिक कंडक्शन उतना ही निगेटिव चार्ज आपका आएगा माइनस क्यू, और बाहर वाला जो प्लस है वो अगले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को मिल जाएगा, दैट इज प्लस क्यू। और फिर से ड्यू टू इलेक्ट्रिक कंडक्शन सेकेंड कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट के अंदर उतना ही माइनस आएगा आपका, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पर क्या आपका माइनस क्यू। और लास्ट कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट का जो बाहर का प्लस है वो आपका अर्थ में चला जाएगा। अर्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया आपका। क्लियर? मान लेते हैं इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है क्या आपका C3। क्लियर? इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 है। इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है। और थर्ड कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका V3 है। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कॉन्सेप्ट क्या मिला आप देखिए फिगर से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी प्लेट आप जोड़ोगे, जितने भी आप जोड़ोगे कैपेसिटर, सबके प्लेट पर चार्ज जो है वो सेम रहेगा। आपका चार्ज का जो अमाउंट है वो आपका सेम रहेगा, लेकिन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट रहेगा, यानी कि आपका अलग अलग रहेगा, आपका वो सेम नहीं होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए कैपेसिटर के प्रत्येक प्लेट का चार्ज सेम रहेगा, लेकिन प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग रहेगा आपका। क्लियर? चलिए, अब यहाँ हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इज इक्वल टू Q अपॉन V आपका। क्लियर? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू Q अपॉन C। Q है किसी एक प्लेट को दिया गया चार्ज, और V है दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका। क्लियर? फिर आप ये देखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट है, तो V डिफरेंट है, तो हम लोग यहां से V का मान निकालेंगे। तो देयरफॉर V इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन C। ओके, अब इसको तीनों कैपेसिटर पर अप्लाई कर दीजिए। चलिए करते हैं। तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर पहले कैपेसिटर पर अप्लाई करने जा रहे हैं इस फार्मूले को। तो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1।
फिर इसको सेकंड कैपेसिटर पर अप्लाई करेंगे। तो फॉर सेकंड कैपेसिटर, जो दूसरा वाला कैपेसिटर है, उसके लिए V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 हो जाएगा। अब इसको थर्ड कैपेसिटर पर अप्लाई करेंगे। तो फॉर थर्ड कैपेसिटर के लिए V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3 हो जाएगा आपका। क्लियर? ओके, चलिए, तो हम मान लेते हैं कि A और B के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है आपका। क्लियर? तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिटवीन A एंड B, ओके, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए उनका अलजेब्राइक सम करेंगे आपका। ओके, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा चार्ज Q अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सीरीज के लिए हम CS बोल दे रहे हैं। V1 की वैल्यू है Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू है Q अपॉन C2 और V3 की वैल्यू है Q अपॉन क्या आपका C3। ओके, राइट साइड से Q कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और यहां हो गया Q अपॉन CS। Q से Q कैंसिल हो गया, देन वी गेट 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला। तो फार्मूले से दिख रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सबसे मिनिमम आएगा। आई रिपीट, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए कैपेसिटेंस का जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सबसे मिनिमम आपका आएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।